हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। वाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जबकि अदर एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 4 होती है इतने सारे कंपाउंड्स नहीं बना पाते हैं। तो बच्चों, टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब दो प्रॉपर्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नंबर 1 कैटेनेशन और नंबर 2 टेट्रावैलेंसी। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों कार्बन कार्बन का बॉन्ड दूसरे एलिमेंट्स के बॉन्ड की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैटेनेशन से। जैसा मैंने कहा बच्चों कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है, जिसकी वजह से कार्बन कैपेबल होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाने में, जिसमें मेनी कार्बन एटम्स कैन लिंक टुगेदर। ओके, मतलब कि बहुत से कार्बन एटम्स आपस में लिंक करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाने में कैपेबल होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी to form bonds with other atoms of carbon and giving rise to large molecule. This property is known as catenation. क्लियर? अब कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन को क्या क्या एडवांटेज मिलता है, मतलब जैसे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। नंबर 1, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन में फॉर्म नंबर 1 लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ओके, तो लॉन्ग चेन कैसे बनाएगा? जैसे 1 2 3 4 5 6, ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है और ये स्टेबल रहेगी। कितने भी एटम्स की हो सकती है। तो फर्स्ट एबिलिटी हुई। सेकंड एबिलिटी हुई, कार्बन में फॉर्म ब्रांच्ड चेन। ऑफ कार्बन ब्रांच चेन कैसे बनेगी? जैसे ये स्ट्रेट चेन है, ओके, यहाँ से इसमें ब्रांच हो गई, यहाँ से भी ब्रांच हो गई, सपोज़ यहाँ भी एक ब्रांच हो गई। तो ये ब्रांच कहीं भी हो सकती है। तो मीन्स ये एक स्पेशल एबिलिटी है कि कार्बन कैन फॉर्म ब्रांच चेन। ठीक है, तो ऐसे भी कंपाउंड्स बना सकता है। अब इसमें हम लोग इसकी वैलेंसी सॉरी 4 कर लेंगे।
इस तरह से कहीं भी ब्रांच हो सकती है, तो इस तरह से भी ये मॉलिक्यूल्स बना सकता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन में फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स, मीन्स इट में फॉर्म रिंग्स ऑल्सो। ओके, अब ये साइक्लिक कंपाउंड, इसका 3 कार्बन की भी साइकिल हो सकती है, 4 कार्बन की भी रिंग हो सकती है, 5 कार्बन की भी रिंग हो सकती है, 6 कार्बन की भी रिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और 2 रिंग एक साथ मिलके भी कंपाउंड बना सकती है। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन बहुत तरह से कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा कार्बन में एक और ख़ास बात है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि कार्बन एटम्स may be linked by, first है सिंगल बॉन्ड, जैसा अभी तक हम लोग सारे स्ट्रक्चर में देख रहे थे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स थे। नेक्स्ट, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, मीन्स 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। इस तरह से भी मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। ये ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना लेते हैं। तो इस तरह से कार्बन हम देख सकते हैं कि हर बार एक नया कंपाउंड बना रहा है। तो इस तरह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सिलिकॉन एक ऐसा दूसरा एलिमेंट है जिसकी भी वैलेंसी सेम है, और ये भी कंपाउंड्स जो है 7 और 8 एटम की रिंग विंग बना लेता है, मतलब चेन बना लेता है 7 और 8 एटम्स की। लेकिन ये इतनी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है कि ये मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल नहीं होता है कार्बन जितना। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टेट्रा वैलेंसी। सेकेंड, टेट्रा वैलेंसी नाम से ही समझ में हमको आ रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, इस वैलेंसी की वजह से, 4 वैलेंसी की वजह से कार्बन कैपेबल होता है 4 अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बनाने में। मीन्स 4 वैलेंसी पे ये चारों वैलेंसी पे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन के अलावा दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. Okay, so it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon, कार्बन के साथ भी बना लेगा, और एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट।
सच एज ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है, ब्रोमीन के साथ बना सकता है, आयोडीन के साथ बना सकता है। मीन्स सो मैनी एटम्स आर देयर, ओके, एटसेट्रा। अब हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करने में कैपेबल होता है, ओके। इन द लास्ट हम लोग जानेंगे कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल क्यों होता है। बच्चों, इसका रीज़न है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। हमें मालूम है कि कार्बन जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके। अब स्मॉल साइज कार्बन एटम का होने की वजह से इसका न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है। इसी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग और स्टेबल बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी strong and stable due to small size of carbon atom, which enables the nucleus to hold the shared pairs of electrons strongly. Okay, thank you.